औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए थेल्स का मसअला असबाती और थेल्स के माकूस मसअला असबाती पर मबनी चंद मिसालों को हल करते हैं। पहली मिसाल मैंने यहाँ लिखी है, शक्ल में डी मुतवाज़ी BC है। अगर AD बराबर 1.5 सम, BD बराबर 3 सम और AE की लंबाई 1 सम हो तो EC की लंबाई मालूम करो। तो ये शक्ल दी गई है। अब इस शक्ल में इन लंबाइयों को आप लिखें ताकि मिसाल को हल करने में आसानी हो। तो यहाँ AD 1.5 है, तो यहाँ 1.5 बताएं, आप लिखें उसको। फिर BD 3 है, तो ये BD की लंबाई 3 हुई। फिर AE की लंबाई 1 है। फिर सवालिया निशान जो है वो EC पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस मालूमात से या इस तजज़ियाती मालूमात से हम मिसाल को हल कर सकते हैं। थेल्स के मसअला असबाती पर हम मिसालें हल कर रहे हैं। थेल्स का मसअला असबाती कहता है कि मुसल्लस में किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी खींचा गया ख़त बाकी 2 ज़िलों की मुतनासिबन तकसीम करता है। यानी AD बटे DB बराबर होता है AE बटा EC। ये मुसावात हमें हासिल होती है, या दूसरे अल्फाज में इसे आप ज़ाब्ता भी कह सकते हो। तो हल करेंगे मिसाल को। चूँकि DE मुतवाज़ी BC है, इसलिए थेल्स के मसले की रूह से AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। ये थेल्स के मसले की रूह से, मसले असबाती की रूह से। अब इसमें कीमतों को दर्ज करें आप। AD 1.5 बटे DB 3, फिर बराबर होता है AE 1 और EC मालूम करना है, उसको EC ही लिखें। अब 2 कसरें आपस में मसावी हो रही हैं, तो इसको हल करने के लिए तिरछा ज़रब या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया जाता है। तो EC 1.5 के पास ज़रब की हालत में आएगा और 3 1 के पास ज़रब की हालत में जाएगा। तो हमारा अगला मरहला होगा 1.5 ज़रब EC बराबर 1 ज़रब 3। फिर EC के लिए हम हल कर रहे हैं। 1.5 को उस तरफ चले जाना चाहिए, यहाँ ज़रब की हालत में है तो जाहिरन वो उस तरफ तकसीम की हालत में या बटे की हालत में जाएगा। तो EC बराबर होगा 1 ज़रब 3 बटे 1.5। अब 1.5 यानी 1.5, और 3 को जब 1.5 से हम तकसीम करते हैं तो 2 हासिल होता है। तो 1.5 इक्के 1.5, 1.5 दूनी 3, 1 दूए 2। तो इसलिए EC की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर आएगी। तो इसी तर्ज की एक मिसाल यहाँ भी है। शक्ल में DE मुतवाज़ी BC है। अगर BD की लंबाई 7.2, EE की लंबाई 1.8 और EC की लंबाई 5.4 हो तो AD की लंबाई मालूम करो। तो शक्ल में इन लंबाइयों को की भर्ती करेंगे। BD जो है 7.2, यहाँ 7.2 आप लिखें। फिर AE 1.8 यहाँ लिखें। फिर EC 5.4 यहाँ लिखें। सवालिया निशान AD के लिए आप लगाएंगे। फिर मिसाल में DE BC के मुतवाज़ी शक्ल में दिया गया है, तो चूँकि DE मुतवाज़ी BC है, इसलिए थेल्स के मसले की रूह से AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। ये कसरी मसावात हमको हासिल हो रही है। इनमें कीमतें दर्ज करें और मिसाल को आगे हल करते चलें। AD मालूम करना है, वो AD ही रहेगा बटे DB की लंबाई 7.2 है
बराबर की अलामत लगाकर EE की लंबाई 1.8 और EC की लंबाई 5.4। अब अगले मरहले में आप तिरछा ज़रब लेंगे, AD ज़रब 5.4 बराबर 1.8 फिर ज़रब 7.2। ठीक, फिर AD बराबर होता है 1.8 ज़रब 7.2 और ये 5.4 यहाँ ज़रब की हालत में, उस तरफ बटे की हालत में चला जाएगा, 5.4 बटे में आएगा या तकसीम की हालत में चला जाएगा। फिर 1.8 इक्के 1.8 तिये 5.4 18 इक्के 18 18 तिये 54। फिर 7.2 को 3 से आप तकसीम करें, 3 इक्के 3 फिर 3 दूनी 6, एक बचता है, आगे 2 उतारेंगे तो 12 हुआ, 3 का पहाड़ा 12 आने तक यानी 3 चौक 12 और अशारिया का नुक्ता बीच में है, तो लिहाजा AD बराबर यहाँ जवाब आ रहा है 2.4। तो इसलिए AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, यानी इस शक्ल में ये AD जो टुकड़ा है उसकी लंबाई 2.4 हमें हासिल होती है। तो इस तरह ये दोनों मिसालें थेल्स के मसले पर मुश्तमिल मिसालें हैं। आइए और चंद मिसालें आगे हल करते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, आइए तीसरी मिसाल को हम देखते हैं। मिसाल है मुसल्लस ABC में DE मुतवाज़ी BC है, साबित करो कि AD बटे AB बराबर होता है AE बटा AC। शक्ल यहाँ दी गई है, ABC एक मुसल्लस है, DE BC के मुतवाज़ी है। तो हम यहाँ से अपना हल मिसाल का शुरू करते हैं। चूंकि DE मुतवाज़ी BC है, इसलिए थेल्स के मसले असबाती का इतलाक हम यहाँ कर रहे हैं। AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC। ठीक है, अब अगले मरहले में इसका हम मकलूब लेंगे, तो DB बटा AD बराबर होगा EC बटा AE। मकलूब लेना से मुराद नसब नुमा को शुमार कोनिंदा, शुमार कोनिंदे को नसब नुमा बनाना है। फिर ये कब हासिल हुआ हमें? मकलूब लेने पर। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मकलूब लेने पर। ठीक है, अब अगले मरहले में क्या करेंगे? दोनों जानिब एक को जमा करेंगे। DB बटे AD जमा 1 बराबर EC बटा AE जमा 1। अब आपने क्या किया है, यहां पर आप लिख सकते हैं दोनों जानिब एक जमा करने पर, दोनों जानिब एक जमा करने पर यह मरहला हमें हासिल हो रहा है। अगले स्टेप में एलसीएम होगा, जुआज़ाफ़ अक्ल होगा AD, तो ये DB एज इट इज बैठेगा, अलामत जमा है, फिर AD के AD होगा, फिर बराबर जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है उसी तरह यहाँ लिखें आप, जुआज़ाफ़ अक्ल AE, फिर ये EC एज इट इज, फिर जमा की अलामत, फिर AE के AE। ओके, नेक्स्ट स्टेप में DB जमा AD और EC जमा AE के लिए शक्ल की तरफ आओ। DB जमा AD, DB जमा AD, ये दोनों को अगर आप जमा करोगे तो आपको हासिल होने वाला जिला AB होगा। तो DB जमा AD के जगह आप AB लिखें, बटे AD बराबर होता है उसी तरह EC जमा AC, EC में AE को अगर आप जमा करोगे तो आपको जिला AC हासिल होगा।
तो EC जमा AE के जगह पर आप AC लिख सकते हो, बटे AE एज इट इज लिखा जाएगा। अब जो साबित करने के लिए दिया गया है उसको एक उचटती नजर में आप देखोगे तो आपको वहां मालूम होगा कि AD ऊपर है और AB नीचे है, जबकि यहाँ AB ऊपर आ रहा है, AD नीचे आ रहा है। उसी तरह AE ऊपर है, AC नीचे है। यहाँ AC शुमार कुनिंदे में है और AE नसब नुमा में है। तो लिहाजा इसका अगर हम मकलूब लेंगे तो हमें जो साबित करने के लिए दिया गया है वह हमें हासिल होगा। तो मकलूब लेने पर, दोबारा हम क्या कर रहे हैं, मकलूब ले रहे हैं। मकलूब लेने पर AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC। तो ये जो है AD बटे AB बराबर AE बटा AE बटा AC, ये थेल्स के मसले का नतीजा सरीही का कहलाता है। नतीजा सरीही, अंग्रेजी में उसे करोलरी कहते हैं। सो ये थेल्स के मसले असबाती का एक नतीजा सरीही है। तो अजीज तलबा व तालिबात, आइए चौथी मिसाल हल करते हैं। पढ़े देता हूँ। मुनहरिफ ABCD में AB मुतवाजी DC है, E और F गैर मुतवाजी जिलों AD और BC पर दो नुकात इस तरह ही के EF AB के मुतवाजी है। साबित करो कि AE बटा ED बराबर होता है BF बटा FC। तो ये मुनहरिफ ABCD है। मुनहरिफ उस चार जिलई को कहते हैं जिसमें मुकाबिल के जिलों की कोई एक जोड़ी मुतवाजी हो। तो यहाँ ABCD के मुतवाजी है। EAD पर एक नुक्ता लिया गया है, FBC पर एक नुक्ता लिया गया है। उन दोनों को जोड़ने पर एक और खत या एक और जिला EF हमको हासिल हो रहा है और ये EF AB के मुतवाजी है, मिसाल में दिया गया है। और ये भी DC के मुतवाजी है, चुनांचे EF जो है DC के भी मुतवाजी होगा। अब मिसाल को हल करने में आसानी पैदा करने के लिए हमें शक्ल में कुछ अमल करना पड़ेगा और वो अमल क्या है, A और C को जोड़ेंगे। A और C को जोड़ेंगे जो EF को नुक्ता G में कता करते हुए वो खत गुजरेगा। तो इस नुक्ता G की वजह से हमें, या इस खत AC की वजह से हमें एक मुसल्लस ACD यहाँ हासिल हो रहा है, एक मुसल्लस ABC इस तरफ को हासिल हो रहा है। अब इन दोनों मुसल्लसात के लिए हम थेल्स का मसला असबाती का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम मिसाल को हल करते हैं। चूंकि या मुसल्लस ABC में, यानी इस तरफ वाले मुसल्लस में, चूंकि EG मुतवाजी है, EG मुतवाजी है DC के। तो EG DC के मुतवाजी कैसे हो रहा है, इसलिए कि EG EF का टुकड़ा है और EF AB के मुतवाजी है और AB DC के मुतवाजी है। लिहाजा EF DC के मुतवाजी होगा और EG EF का टुकड़ा है, इसलिए EG DC के मुतवाजी होता है। अब थेल्स का मसला यहां पर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए AE बटा ED, AE बटा ED बराबर होता है AG बटा GC, AG बटा GC। तो ये मसावात नंबर 1 कहें इसे, और ये BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या मुतनासिबत का मसला उससे जो है हासिल हुआ है, या थेल्स के मसले से हासिल होने वाली मुसावात है। अब दूसरे मुसल्लस की तरफ जाएं, राइट हैंड साइड वाले मुसल्लस की तरफ, जिसका नाम है ABC। तो मैं यहां लिखे देता हूं, मुसल्लस ABC में चूंकि यहां GF AB के मुतवाजी है, चूंकि GF मुतवाजी है AB के, इसलिए थेल्स का मसला असबाती लगाते हुए हम हासिल करेंगे कि AG बटा GC बराबर होता है BF बटा FC।
BF बटा FC। ठीक है, इसको हम कहेंगे मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 2 पर अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मसावात नंबर 1 में AG बटे GC AE बटे ED के बराबर है, और वही AG बटा GC मसावात नंबर 2 में BF बटे FC के बराबर है। तो अगर ये दोनों अगर हम छुपा दिए जाएं तो AE बटा ED जो है BF बटा FC के बराबर होता है, और वही हमें यहाँ पर साबित करने के लिए दिया गया है या पूछा गया है। तो लिहाजा 1 और 2 की रूह से हम साबित कर सकते हैं कि AE बटा ED बराबर होता है BF बटा FC। तो ये वो मुसावात थी जिसे हमें साबित करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह थेल्स के मसले पर मिसालें हल की जाती हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह और चंद मिसालें हम देखेंगे। शुक्रिया।